गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है जेवीपी। जेवीपी मीन जगुलर वेन पल्स एंड प्रेशर। साफ जाहिर है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो पल्स इंक्रीज करेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के। तो हमारा मेन टॉपिक है जगुलर वेन पल्स, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम ये ड्रा होती है और कैसे कौन कौन से फैक्टर इसको डिपेंड करते हैं और किस तरह वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने हार्ड ड्रा किया है। तो ये हमारे पास अपर वेना केवा, ये लोअर वेना केवा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारा मेन कंसर्न राइट साइड पे ही रहेगा, तो इसलिए मैंने राइट को ज़्यादा डोमिनेट क्रिएट किया है, ठीक है। तो हमारी जो जेवीपी होती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है हमारे अपर वेना केवा के साथ। यहाँ पे ये एनाटॉमिकल डायरेक्ट गुड नहीं है, लेकिन आप मान लें फ़िलहाल के लिए कि यहाँ तक ये जो है अपर जेवीपी है, ठीक है। ये वी है, जगुलर वेन है, ठीक है। तो ये ड्रेन होती है राइट एट्रियम में थ्रू अपर वेना केवा, ठीक है। तो हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइट एट्रियम और अपर वेना केवा के दरमियान कोई वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा सेम टू सेम वही प्रेशर यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा और ऊपर मूव कर लेगा, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होता है कि जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है, राइट एट्रियम के कंट्रैक्ट करने से यहाँ जो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो सेम टू सेम प्रेशर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये प्रेशर यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो इसमें ऊपर से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। सपोज ये यहाँ तक फिल हुई हुई है, ठीक है। तो जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इधर भी प्रेशर बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पेज है जो इसके बैकग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे मूव करता जाएगा यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिस तरह इसमें चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो मैं इस तरह बोलता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर जब इंक्रीज़ करेगा, यहाँ से इस तरफ इंक्रीज़ करेगा, ये ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये लाइन जो है वो ऊपर की तरफ बनेगी। तो मैंने ये ड्रा किया है कि ये एक वेव प्रोड्यूस होती है जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सेम टू सेम प्रेशर जब शिफ्ट होता है तो ए वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये होगा कि एट्रियम जब फुल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, सारा ब्लड इधर मूव शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा और ब्लड अगेन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सून एज ये ब्लड नीचे आना स्टार्ट होता है तो उसी वक्त राइट जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वाल्व क्लोज होंगे। ये वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर फिर इंक्रीज होगा और एक जर्क प्रोड्यूस होता है, जैसा कि हमारा एट्रियम प्रेशर चेंजेस जब हमने पढ़ी थी तो उसमें बात की थी कि सी वेव प्रोड्यूस थे, सेम एज दैट सी वेव यहाँ भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर हमारे पास डिसेंट आता है। डिसेंट क्यों होता है कि हमारे पास जब ये वाल्व क्लोज होता है और ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड इसमें मूव करना शुरू कर देता है और ये ब्लड, ये जो इसकी वैल्यू है या ये जो ब्लड क्वांटिटी है ये लो हो जाएगी, तो ब्लड नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। नीचे मूव करेगा तो हमारे पास ये वेव भी एक डिसेंट क्रिएट करेगी, ठीक है। इस डिसेंट को हम कहते हैं एक्स डिसेंट, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इसमें ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड के बढ़ने की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा होगा, हम उसको प्रेशर को उस प्रेशर की वजह से एक और वेव प्रोड्यूस होती है जिसको हम वी वेव कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक डिसेंट आएगा। डिसेंट कैसे आएगा, फिर जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो सारा का सारा ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कलेक्टेड ब्लड था वो सारा का सारा नीचे मूव करेगा और जिसकी वजह से अगेन एक डिसेंट क्रिएट होगा जिसको हम एक्स डिसेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेवीपी में मेनली 3 वेव्स होती हैं, ए वेव, सी वेव एंड वी वेव, और 2 डिसेंट होते हैं, एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि किस तरह एक जेवीपी प्रोड्यूस होती है या जेवीपी पैटर्न ड्रा होता है, ठीक है। इसमें पैथोलॉजी जब क्रिएट होती हैं तो उसमें हम फर्दर देखेंगे कि इसमें किस तरह अगर पैटर्न चेंज होगा तो कौन सी डिजीज़ होगी और किस तरह हार्ट इन्फेक्शन में ये चीज़ ये सॉरी जेवीपी चेंज होती है, ठीक है। तो ये है, अगर आपका किसी इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। ये होप्स हो कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर करूँगा। एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं थोड़ी सी। ए वेव प्रोड्यूस होगी एट्रियम कंट्रैक्शन की वजह से, अगेन ए वेव एट्रियम कंट्रैक्शन की वजह से। सी जर्क जो है वो क्रिएट होगा ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजर की वजह से। डिसेंट आएगा जब हमारा एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। और फिर वी वेव क्रिएट होगी हमारे जब एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा और उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। एक्स डिसेंट क्रिएट होता है जब इसमें से बिल्कुल खाली हो जाता है और तो प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। वी वेव प्रोड्यूस होगी जब इसमें ब्लड अगेन कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास वाई डिसेंट होता है जब हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती है और सारा का सारा ब्लड नीचे मूव कर जाता है। तो ये हमारा जो अथेंटिक है ग्राफ वो ये होगा
कि हमारा जेवीपी किस तरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।